ताकि खून में इस्तेमाल करें हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, हमारे प्यारे लीडर एमएलए अब्दुल कादिर पटेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक नंबर क्या है? 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक 5 में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे उम्मीदवार बड़े सूबाई असम्बली आसिफ खान साहब, हाजी असलम साहब, इकबाल हजारवी साहब, कारी अकनवार साहब, फयाज अहमद खरल साहब, डॉक्टर हबीब साहब और इस पंडाल में मौजूद मसाइल में जुड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत रखने वाले जालो, आपको मेरा सलाम कबूल हो। सबसे पहले भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बुलाया, हम कलाम होने का मौका दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब अवाम मसाइल की बात करे तो अवामी नुमाइंदा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम उन मसाइल का तस्करा तफसील से करें। कारी साहब ने इंतहाई जज्बाती तकरीर की, करनी भी चाहिए। जाहिर है जब उम्मीदवार आते हैं तो मसाइल बयान करना आपका हक बनता है और हम सुनने के लिए हर वक्त तैयार भी होते हैं। कारी साहब, सबसे पहले तो आपने कहा था कि पानी आपका जो है वो डीसी ऑफिस में उसकी तादाद मुकर्रर है और वो कौन ले जाता है, वो कौन भेज देता है। ये सिलसिला वाकई चल रहा था। आप कह रहे हैं 2 साल से, अब मेरा जो हिसाब लगता है वो 1 साल से। ये पानी मैंने इतने बड़े मजबूर में कह रहा हूं कि ये मैंने बंद करवाया। और अगर मैं नाम ले लूं ना कि वो आपके नाम का पानी कौन ले रहा था और कौन बेच रहा था, तो वो एक ऐसी बात हो जाएगी कि फिर लोग उसको गीबत भी कहेंगे और कहेंगे कि देखें अब पार्टी से उनके रिश्तेदारों की दूरियां बढ़ गई तो अब हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वो थे हमारे जिम्मेदार जो आपका पानी लेकर बेच रहे थे, बाकी आप लोग सब समझदार हैं। बिल्कुल आपने बात की, आपके मसाइल हल नहीं होते। आसिफ खान ने तफसीली जवाब दिया। देखिए, जिस कदर हमसे हो सका, और आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया कि सुल्तानाबाद के साथ आपको मुलक करने की वजह से आपके मसाइल ज्यादा बढ़े। लेकिन सुल्तानाबाद को बतौर यूसी हमने करोड़ों रुपए का बजट दिया और इकबाल हजारवी की मौजूदगी में हमने वहां के नाज़िम को कहा कि मुनसिफाना तकसीम कर, मुनसिफाना तकसीम करें। कुछ काम आसिफ ने कराए और कुछ काम उस फंड से हुए। आप हमें जरूर दुख सुनाए, हम सुनना चाहते हैं ताकि उनका मदावा हो सके। लेकिन खुदारा ये बात भी जरूर दोहराए कि अगर
यहां पर कोई भी काम हुआ, बिजली आई, गैस आया, या कोई एक सड़क बनी या 4 सड़कें बनी, तो किसने बनाई? अगर पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात ने यहां कोई काम किया है तो वो भी जरूर बताएं, और अगर नहीं किया तो कम से कम ये वाज़ेह तौर पर कहें कि जनाब हमारे थोड़े काम हुए या ज्यादा हुए वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए, ये ऐलान करके बताएं आप। आसिफ ने तफसीली बात की, मैं थोड़ा दोहराता हूं। हमने तो सबको वोट देना होता है ना, हमने तो सबको वोट देना होता है, हमें तो शौक है। ये इतनी बड़ी बस्ती नहीं थी, मुझे याद है, लेकिन जो प्लाट बेचता है उसको बोलो कि पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन और बिजली भी साथ लगा करके तब पैसे दो उसको। ये उसूल है। जहां भी सोसाइटियां बनती हैं तो ये सहूलियात उन सोसाइटियों में पहले से मौजूद होती है और फिर वो प्लाट की कीमत में लग के बनती है। हम आपस में खड़े तो खुली बात करते हैं इस तरह से देखा। अब ये कौन सा उसूल है जिसको सिंधी में बोलते जमाली साहब बैठे हुए, खच्चो खाए फकीर लड्डू ले बोलो, प्लाट बेचे कोई और हमारे गला पकड़ा जाए, गैस भी लगाओ, बिजली भी लगाओ, पानी भी लगाओ। इस उसूल पे भी जरा ध्यान देना चाहिए या नहीं? आपके इलाके को थाने से अलग किया गया, आप 5 उपनी कमेटी जो बनी है, 10 उपनी कमेटी जाके देख ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही वो अब जाकर कोशिश की, आईजी के पास केस लड़ा, होम सेक्रेटरी के पास केस लड़ा, वो सबूरी अप्रूव हो गई। अभी हमारी निगरान हुकूमत है, हुकूमत बनने की और बन चुकी है सिंध हुकूमत, इंशाल्लाह उसके 10, 15, 20 दिन में ही ये मसला हल हो जाएगा। आप दोबारा जो है ना वो थाने से अलग हो जाएंगे बोर्ड जैसे, और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे ही लेटर पेड करूंगे। और मेरे ख्याल में शायद बहुत लोगों का इसका इल्म भी होगा, अगर पुलिस से किसी का ताल्लुक हो या जलेंजन हो, जान पहचान हो, सब पता है उनको कि हमने ही उनको कहा कि आपने गलत निकाला है, ये जो हमें मिक्स कर दिया आपने, ये जिला भी आप क्रॉस कर गए जो कि आप नहीं कर सकते। वो पूरी तफसीलात के साथ लिखा, लेकिन वो वापस हो जाएगी। लेकिन ये सीटों की दीवार बहुत मुश्किल है, ये आपको भी हमें, हम कहता हूं ना, वोट देने का शौक होता है, तो दीवार को आपको वोट देने के एवज मिली। सही कहा। अब मैं बार बार आसिफ की बात दोहरा हूं, आपने 10 साल, अभी फिर ये मुस्लिम लीग नून आ गई, तो अभी ये कौन सा नया जादू लेके आई? 10 साल इसका एजाज शफी एमएलए रहा ना आपके पास, जो लोग पुराने यहां रहते हैं, 10 साल एजाज शफी रहा था ना, और यही वजीर आजम नवाज शरीफ था। और मैं हर जगह कहता हूं उस वक्त वो थोड़ा जवान था, अभी तो बेचारा बूढ़ा हो गया। वो 10 साल में जवान वजीर आजम नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सका, फिर इस बेचारे की तस्वीर हर जगह क्यों लगा रहे हो भाई? मौलवी साहबान को भी हमने वोटों से नवाजा, कारी साहब भी मुंतखब हुए, 2 बार एमक्यूम भी 10 साल के लिए वो भी एमएलए रही, 5 साल सलमान मुजाहिद, 5 साल मोहम्मद इरफान, काम बहुत किए उन्होंने, किए ना? नहीं। गायब, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। मसला ये है कि अब तजुर्बात आप भी बंद कर दें। हम नए नए तजुर्बात के मुतअम्मिल नहीं हो सकते। अगर इतने ज्यादा मसाइल हैं तो नजरियाती पुख्तगी भी रखनी होगी, तंजीमी पुख्तगी भी रखनी होगी, रवाबित भी रखने होंगे, विजन भी रखना होगा, अकल भी रखना होगा और वफा भी रखनी होगी। नारे भट्टो! अब ये नहीं हो सकता। सारी जमातें सिवाय पीपल्स पार्टी के सब जानती हैं कि हम बेकार का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन चंद लोग उनके आगे पीछे भी नाच रहे हैं। उन लोगों को भी पता है कि टाउन का नाज़िम हुमायूं खान पीपल्स पार्टी,
सिंध गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह 200% पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन चुकी। हम तो वफाक में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये बेकार का भाग दौड़ रहे हैं और ये दोबारा आपको वही जवाब देंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं। आपको अगर वही पुराने जवाब सुनने और वही शौक है अपने मसले हल नहीं कराने तो आप आजाद हैं। और अगर कोई आजाद है और खुदा ना खास्ता वो डरता है या कोई उसको डराने में कामयाब होता है या उसको कोई खरीदने में कामयाब होता है, हमें ऐसे आदमी की हमदर्दी भी नहीं चाहिए। हमें बहादुरों की हमदर्दी चाहिए, बहादुरों का साथ चाहिए, बहादुरों का वोट चाहिए। नारे 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 भुट्टो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की। ये एमएनए का इलाका आप शायद अंदाजा ना कर सके कि यहां से मेरा दूसरा सिरा जो है 80 किलोमीटर पे, जहां मैं खड़ा हूं 80 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चलाऊं 80 किलोमीटर हैदराबाद आ जाता है। अगर मैं यहां से मुबारक विलेज जाऊं जो कि गुलबाई से 42 किलोमीटर है तो तकरीबन इतना बन जाता है। और ये सारे हर यूनियन काउंसिल 18 यूसियां हैं। ये तो एक वार्ड है, वार्ड में 4, एक यूसी में 4 वार्ड होते हैं, 18 यूसियां हैं, उन सबको बराबर देखना है। और सारी तकरीबन कच्ची बस्तियां, उन सब में पानी सीवरेज की शिकायत और यही के नक्शे के तहत बने हुए नहीं है। लोग बनाते जा रहे हैं, आड़े टेढ़े घर, आड़े टेढ़े रास्ते। जिम्मेदार हम हैं और हम सुनते हैं। हम क्यों सुनते हैं कि हमारे कायद का फरमान है कि जाओ आवाम की खिदमत करो, उसकी बात सुनो। हमें बीबी शहीद ने यह सबक दिया कि हम आपके दरमियान जाएं, आपकी शिकायत सुने और उनका अजाला करें। और मैंने ये खुशी की बात भी है, शायद अजीब बात है, मैंने लोगों को किसी और से शिकायत करते हुए किसी के देखा नहीं। अब यहाँ का एमपीए पीटीआई का था और शिकायत आप लोग आसिफ खान से मुझसे कर रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि 18वीं तरमीम के बाद 70% काम आपका हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, सारे डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट, बल्दियात, ये सारे सूबे के। आपने सूबे का वोट एक ऐसे आदमी को दिया जो अपने में तो सब कुछ लेता रहा, तनख्वाहें लेता रहा, अनाउंस लेता रहा, टीएडीए लेता रहा, सब लेता रहा, मेडिकल लेता रहा, लेकिन आपको कहता है मेरे पास आप इख्तियार नहीं। और वो फिर इलेक्शन में भी खड़ा है, फकीरी दिया। तो फिर इलेक्शन में भी खड़ा है और आज भी लोगों से वोट मांगने जा रहा है। लेकिन सिकंदराबाद वालों, आपको पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको तो हमने आपको कुछ नहीं दिया। अरे हमने तो आपको सूबाई वजीर दिया था, सूबाई वजीर। अब वो भी भाग गया तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो आपको पीपल्स पार्टी ने इस गरीब इलाके को देखते हुए सूबाई वजीर दिया था। याद करें, फिर दोहराएं अपने जहन में उन चीजों को कि जब सिकंदराबाद में पीपल्स पार्टी ने सूबाई वजीर दिया था तो क्या हुआ? क्या कुछ होना चाहिए था? क्या कुछ हो जाना चाहिए था? लेकिन हर चीज के लिए अहलियत की जरूरत होती है, हर चीज के लिए अहलियत की जरूरत होती है, विजन की जरूरत होती है, काबिलियत की जरूरत होती है। आप कहीं भी खड़े होकर कोई भी नारा लगा ले, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप लोग अच्छी तरह जान लेंगे कि इसमें कितनी काबिलियत है। और अगर काबिलियत होती तो वजारत के 5 साल बहुत थे सिवाय सूबाई वजीर के लिए कि अपने इलाके को गुलिस्तान बना देता। आज मैं खुद हैरान हूं कि वो किस बात पे वोट मांग रहे हैं, वो किस बात पे लोगों को ये बता रहे कि जी फला मेरे साथ है, ये फला मेरे साथ है, ये हो गया। तो भाई जब आपके पास पाकिस्तान का झंडा लगा के दिया था तब तो आपने कुछ नहीं किया, अब दोबारा क्या कर लोगे? और वही वजीर आजम नवाज शरीफ को, भाई ये 10 साल पहले भी था और 10 साल वजीर आजम रहा भी, उसका यहां एमएलए भी था। मेरी बातों को ज़हन नशीन करें।
कोताहियां सियासी पार्टियों से भी होती है, लेकिन ज्यादा हम आवाम से भी हो जाती है। वो धोखे में आ जाते, वो मासूम होते, वो भोले होते। और आजकल वैसी सोशल मीडिया का दौर, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। खैर, मैं तो इस बला से आजाद हूं, अल्लाह का शुक्र है। आपको अगर संजीदा हैं, आप अपने मसाइल के हल में, जिस तरह आपने अपनी तकारीर में कहा, जोशीली तकारीर में कहा, अगर संजीदा हैं तो फिर संजीदगी 8 तारीख को दिखाएंगे। वो संजीदगी 8 तारीख को दिखानी होगी, वो जोश जज्बा 8 तारीख को दिखाना होगा। और 8 तारीख को आपके लिए भी और हमारे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी यूसी है, तब यूसी के अलावा कोई इलेक्शन हमारे पास सामने नहीं है। सीधी बात बता रहा हूं, इन 18 यूनियन काउंसिलों में से 1-2 यूसीओं में से ज्यादा इलेक्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहां से भी दुश्मन को शिकस्त दें। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि हम यहां से भी दुश्मन को शिकस्त दें। नारे काले नारे आगे। और आप लोग अपने वोट के जरिए ये पैगाम दो कि जो भुट्टो के खून से गद्दारी करता है उसको तारीख मिटा देती है। जो भुट्टो के खून से गद्दारी करता है उसको तारीख मिटा देती है। भुट्टो ने आपको इज्जत दी, भुट्टो ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया। आप उस शहीद कायद के नवासे, आप उस शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ, भुट्टो के बेटे के साथ धोखा कर रहे हैं। ये अवाम आपको माफ नहीं करेगी। ये अवाम गद्दारों को, धोखा देने वालों को, ये गरीब जरूर है, ये बिकते नहीं, ये झुकते नहीं, ये भरते नहीं, और ये किसी ऐसे शख्स के साथ खड़े नहीं होंगे जिसने शहीदों का साथ छोड़ा हो, शहीदों को धोखा दिया हो। अगर इस मेरी बात पे मुत्तफिक हो और 8 तारीख को तैयार हो, तो फिर अगर 8 तारीख को तैयार हो अपनी मोहतरमा बहन के बेटे का साथ देने के लिए, शहीद नाना के नवासे का साथ देने के लिए, आसिफ खान का साथ देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, बिलावल भुट्टो का साथ देने के लिए, तो फिर अगर तैयार हो तो तुम्हारे मसाइल भी हल होंगे। और अगर तैयार हो तो फिर लगाओ नारा, जरा आखिर तक जवाब आए, नारे भुट्टो। एक बात बताऊं, आखिर क्या 27 तारीख को तस्वीर बेनजीर आपकी और मेरी बहन बेटी आसिफा भुट्टो के माली में से रैली निकालेगी। आपकी बहन, वो तस्वीर बेनजीर है, मेरी बहन बेनजीर की बेटी, उसकी तस्वीर है। वो 27 तारीख को आपके दरमियान से गुजरेगी और 5 तारीख को आपका चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बाड़ी से गुजरेगा। ये देखिएगा कि मेरे नाना के वफादार कौन है, जिसने सवाम के लिए फांसी ली, अपनी जान दी, फांसी का फंदा खुद अपने हाथ से पहनना। वो देखने आएगा मेरी मां का वफादार कौन है, जो जानती थी कि शहीद होगी और गरीबों के लिए पाकिस्तान आई और अपनी जान दे दी। उसके नवासे को, उसके बेटे को दिखाना कि हाँ ए माँ, ए नाना, हम तेरे बच्चों के साथ खड़े। नारे भुट्टो।